संदेश खाली का एक एमएलए को लेकर के जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कुछ महिलाओं का इस्तेमाल करके उसको जेल में पहुंचाया और उसके ऊपर यह आरोप लगाया कि वो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करता था, उनके साथ गलत हरकतें करता था, कुछ महिलाओं ने बयान दिया था। अब जब मामला कोर्ट में बयान देने का आया महिलाओं के जरिए तो महिलाएं मुकर गईं और ये खुलासा उनके जरिए किया गया है कि हमसे भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने ब्लैंक पेपर्स पर साइन कराए थे, हम अपने आरोपों को वापस लेते हैं और जो आरोप हमने एमएलए के ऊपर लगाए थे वो तमाम गलत हैं। इस मामले में आपने देखा था कई महीने तक हंगामा हुआ, मामला हाईकोर्ट में पहुंचा था और हाईकोर्ट ने जबरदस्त उसको गिरफ्तार कराया पुलिस से कहकर के मामला फिर सीबीआई को ट्रांसफर किया गया। यानी पूरा खेला जा रहा था ममता दीदी को बदनाम करने के लिए। लेकिन अब जब महिलाओं का यह बयान सामने आया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ही पूरी ये साजिश रची थी, उनसे जबरदस्ती इस तरह के बयान दिलाए गए थे ताकि उनको फंसाया जा सके और ममता के खिलाफ एक अभियान चला करके उनको बदनाम किया जा सके, उसका फायदा लोकसभा इलेक्शन में हासिल किया जा सके। जो पूरी कहानी खुल करके सामने आ गई है और बहुत ही कम वक्त में, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त किरकिरी हो रही है और इलेक्शन के दौरान में इस तरह की खबर ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं बढ़ा दी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर झूठा रेप केस बनाने का दावा डाला था, शिकायत वापस ले रही हूं। संदेश खली केस जिसे मोदी समेत पूरी बीजेपी आईटी सेल ने तूल दिया था लोकसभा चुनाव के बीच, पश्चिमी बंगाल का संदेश खाली लगातार चर्चा में रहा है। संदेश खाली की कई महिलाओं ने दुष्कर्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद की तो समूचे देश में खलबली मच गई, मगर अब इन्हीं में से 2 महिलाओं ने शिकायत वापस ले ली है। महिलाओं का कहना है कि बीजेपी के लोगों ने दबाव बनाकर उनसे कोरे कागज़ पर दस्तखत करवाए थे, सफ़ेद कागज़ पर ये दस्तखत करवाए गए थे। ये बात जब सामने आई है तो हड़कंप मच गया है। संदेश खाली में एक ही घर की 2 महिलाओं ने टीएमसी नेता पर दुष्कर्म के आरोप लगाए थे और अब इस आरोपों से उन्होंने मुंह फेर लिया है, वापस ले लिया है। दोनों सास बहू ने थाने में दर्ज रेप की शिकायत भी वापस ले ली है। कोर्ट में बयान दिया, थाने से शिकायत वापस ली है। महिलाओं के अनुसार उन पर झूठी शिकायत करने का दबाव बनाया गया था। बीजेपी के लोगों ने दोनों सास बहू से खाली सफ़ेद कागज़ पर दस्तखत करवाए और रेप की शिकायत लिखवाकर महिला आयोग में दे दी थी। मजिस्ट्रेट के सामने महिलाएं पलट गई हैं। अब शिकायत वापस लेते हुए दोनों महिलाओं ने पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई है। बुधवार को महिला और उसकी सास ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया कि हमारा इस झूठी शिकायत से कोई लेना देना नहीं है, हमारे पड़ोसी हमसे बात नहीं कर रहे हैं। जब मैंने उनसे शिकायत वापस लेने के लिए कहा तो मुझे भगा दिया गया। यानी बीजेपी से ये कहा गया कि शिकायत हम वापस लेना चाहते हैं तो भगा दिया गया। महिलाओं ने बताया है कि प्याली दास और मम्पी दास नाम की 2 महिलाएं हमारे घर आईं और सासू माँ को पुलिस स्टेशन लेकर चली गईं। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया गया। मेरी सास ने सरकारी योजनाओं के तहत खाना बनवाया था जिसका उन्हें पैसा नहीं मिला। पुलिस स्टेशन में मेरी सास ने यही बात उठाई तो उनसे एक सादे कागज़ पर दस्तखत करवा लिए गए। हमें इस रेप केस के बारे में कुछ नहीं पता है। महिला के अनुसार इस झूठी शिकायत के बारे में उन्हें काफ़ी देर से पता चला। हमारे साथ दुष्कर्म जैसा कुछ नहीं हुआ है। ये आरोप पूरी तरह से झूठे हैं। तो आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस हद तक जा सकती है किसी को नीचा दिखाने के लिए, चुनावी फ़ायदा हासिल करने के लिए। लोकसभा चुनाव में इसका फ़ायदा पश्चिमी बंगाल से लेकर पूरे देश में पश्चिमी बंगाल की एक शक्ल दिखा करके कि एक मुस्लिम एमएलए किस तरह से हिंदू महिलाओं को जो है अपना शिकार बना रहा है, उनके साथ दुष्कर्म कर रहा है। अगर तुमने बीजेपी के एमपीज़ को नहीं चुना तो फिर पूरे देश में इसी तरह की स्थिति होगी। ये सोशल मीडिया के ज़रिए फैलाया जा रहा था। अब एक एक करके इनकी परतें खुल रही हैं, झूठ खुल रहा है और ये मामला अब भारतीय जनता पार्टी के लिए उल्टा पड़ता नज़र आ रहा है।